इजराइल ने हमला करा ईरान के ऊपर। ईरान ने कतर को, यूएई को और सऊदी अरब को ठोक दिया। साउथ पार्स इज द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि इजराइल के जो एयर डिफेंसेस हैं दोस्तों बड़े तगड़े हैं और इनको पता है कि ये कई 100 मिसाइल या ड्रोन मारेंगे, कुछ 2, 4, 5, 10 गिरेंगे, बाकी इजराइल ब्लॉक कर लेगा। ये बात इनको पता है। हिज फाइटिंग यूनिट जो होती है लड़ने के लिए, वो इन अरब देशों के पास नहीं है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑन ईरान। अब दोस्तों जब साउथ पार्स पे अटैक हुआ तो अटैक किया इजराइल ने, लेकिन जब ईरान ने बदला लिया तो ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें नहीं दागी। अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो जाएगा तो पर बैरल जो ऑयल का दाम है, पर बैरल ऑयल का यानी कि डॉलर्स में, वो तकरीबन $110 पहुंच गया है। और अमेरिका ने जानबूझ के बोला भाई हम इसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में या पेट्रोकेमिकल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी हो, कुछ भी हो, हम उसके ऊपर बमबारी करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों मिडिल ईस्ट की लड़ाई में यह हो रहा है कि अब एक दूसरे के गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बमबारी हो रही है। वो दिन चले गए जब अमेरिकन बेसिस पे बमबारी होती थी या अमेरिकन इनके बेसिस पे बमबारी करते थे। वो हो चुका है और वो हो भी रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा दोस्तों जैसे पहले होता था। पिछले 2-3 दिन में यह देखा गया है कि अब जो फोकस है, जो टारगेट्स हैं, वो स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों कुछ समय पहले आपको यह बात पता है कि ईरान ने मिसाइल मारी थी हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी वाला इलाका है। उसके ऊपर मिसाइल मारी थी, इजराइल ने बदला लिया और साउथ पार्स को उड़ा दिया। आज की तारीख में वहां पे आग नहीं लगी है साउथ पार्स में। साउथ पार्स इज द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। वो पूरा एक कॉन्टिगुअस इलाका है, एक पूरा कॉन्टिगुअस इलाका है। वो साउथ पार्स है ईरान के अंदर, लेकिन उसका जो दूसरा इलाका है वो है कतर के अंदर। और दोस्तों वहां पे आग लग गई। अब जब ईरान के ऊपर वार हुआ तो ईरान ने किस तरीके से बदला लिया, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं। Israel hits Iran's South Pars facilities, largest natural gas field in the world. Israel overnight bombed Iranian facilities linked to South Pars, the largest natural gas field in the world, marking a significant escalation in the US-Israeli war with Iran. Gulf countries like Oman have condemned the strike as a dangerous escalation, and the United Arab Emirates said it posed a threat to global energy security. Even the US President Donald Trump is reportedly against any further strikes on Iranian energy infrastructure. According to the Wall Street Journal, citing US officials, what is South Pars? ये है क्या? ये जो इलाका है दोस्तों जिसको हम ये कह रहे हैं साउथ पार्स, जहां पे इजरायलियों ने मिसाइल मार दी, बम मार दिए, ये है क्या दोस्तों? ये है 9,700 स्क्वायर किलोमीटर गैस फील्ड shared by Iran and Qatar. The Iranian South Pars makes up about a third of it, and the Qatari side is called North Dome or North Field. तो आप यहां पे ये समझिए दोस्तों, ये जो पूरी ऑयल फील्ड है, ये पूरी ऑयल फील्ड है जो लाल का आपको मार्कर दिख रहा है, ये पूरी ऑयल फील्ड है दोस्तों। इसको आप बॉर्डर मान लीजिए। ये इलाका जो ऊपर है ये ईरान का है और ये जो नीचे वाला इलाका है दोस्तों ये कतर का है। इधर मिसाइल मारी है इजरायलीज ने, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ऑयल या गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बमबारी हो, वो नहीं चाहते क्योंकि ही इज थिंकिंग ऑयल। देखिए सबके अपने अपने फोकस होते हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अमेरिका की प्रायोरिटी है तेल, जहां अमेरिका जाता है दोस्तों उसकी प्रायोरिटी है ऑयल, ऑयल एंड गैस, नंबर 1 प्रायोरिटी। इजराइल की क्या प्रायोरिटी? इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑयल एंड गैस से। इजराइल कहता है रेजिम को निपटाओ, तख्ता पलट करो, ये इजराइल चाहता है। दोस्तों यहां पूरे अटैक्स हुए और यहां पे ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑन संडे क्लेम टू हैव स्ट्रक इजराइल्स हाइफा रिफाइनरी। ये मैंने पुराना आपको मिनट से लेकर बताया है कि यहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाइफा की रिफाइनरी को स्ट्राइक करा था और इसके बदले में यहां पे साउथ पार्स में इजराइल ने बम मार दिया। अब दोस्तों जब साउथ पार्स पे अटैक हुआ तो अटैक किया इजराइल ने, लेकिन जब ईरान ने बदला लिया तो ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें नहीं दागी, अपने ड्रोन नहीं चलाए ना। इट अटैक्ड 3 नेबरिंग कंट्रीज, जिसका उस खास अटैक से, साउथ पार्स पे जो अटैक हुआ था उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं था उन कंट्रीज का, उसके ऊपर हमला करा है। अच्छा यहां पे ईरान स्टेट मीडिया, ये देखिए साहब,
ऐसा हुआ, जो पुरानी खबर है वो मैंने नीचे डाल रखी है, फिर मैं आपको पूरे तार जोड़ के बताऊंगा। ये पहले की खबर है। ईरान स्टेट मीडिया आइडेंटिफाइड सऊदी अरेबियाज सैमरेफ रिफाइनरी, ये दोस्तों ये सैमरेफ रिफाइनरी है, एंड जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये है अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, द यूएईज अल हुस्न गैस फील्ड, तो ये है अल हुस्न गैस फील्ड यूएई की, एंड कतर्स मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो ये दोस्तों ये है मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड होल्डिंग कंपनी, एंड दी रास लफान रिफाइनरी, ये है रास लफान रिफाइनरी। अब जब जवाबी कार्रवाई की है ईरान ने, तो इस पूरे इलाके को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। अच्छा, लॉजिकली अगर आप सोचें तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगी कि बॉस बात क्या है। अटैक इजराइल कर रहा है, तो आपको भी, जब अटैक आपके ऊपर इजराइल कर रहा है, तो आप इजराइल के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि इजराइल के जो एयर डिफेंसेस हैं दोस्तों बड़े तगड़े हैं, और इनको पता है कि ये कई 100 मिसाइल या ड्रोन मारेंगे, कुछ 2 4 5 10 गिरेंगे, बाकी इजराइल ब्लॉक कर लेगा। यह बात इनको पता है। और दूसरी चीज इनको यह पता है कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो बहुत बुरा मारेगा इजराइल, इनको पता है। और इनको यह भी पता है कि ठीक है, सऊदी अरब कतर को हम बम मारते रहेंगे, बेचारे वैसे ही जवाब नहीं देते, इनके पास फौज तो ना के बराबर है, कुछ इन्होंने पैसा वैसा खर्च करके इक्विपमेंट ले रखी है, लेकिन एक कोहेसिव फाइटिंग यूनिट जो होती है लड़ने के लिए, वो इन अरब देशों के पास नहीं है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑन ईरान। उन्होंने कभी इतनी तवज्जो नहीं दी। तो यहां पे दोस्तों ये देखिए, फिर से आपको बताता हूं, इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ठीक है जी। इनफैक्ट अगर आप इस इलाके को देखें तो तकरीबन इस इलाके में, मैं एक बात आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, ये एक्यूरेट नहीं है, इस इलाके में अटैक करा, और ये वाला जो इलाका है ये ईरान के कंट्रोल का है, जिसको हम साउथ पार्स बोल रहे हैं। यहां पे इन्होंने जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने, यह हमला कहां से है? इजराइल से। दोबारा आपको बता रहा हूं, इजराइल ने हमला करा ईरान के ऊपर, ईरान ने कतर को, यूएई को और सऊदी अरब को ठोक दिया। क्यों? इसका मूल कारण यह है दोस्तों कि एंड गेम क्या है ईरान का। ईरान का एंड गेम सिंपल है कि तेल के भाव इतने बढ़ा दो कि पूरी दुनिया की चीखें निकल जाए। ये सिर्फ बदले की भावना से नहीं लड़ रहे, ये स्ट्रेटेजिकली दिमाग से लड़ रहे हैं। अब दोस्तों बदले की भावना क्या कहती है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, ईरान बदला लेना चाहता है, ईरान कहता है तुम्हारे ऊपर 10 स्ट्राइक करेंगे, तो यू अंडरस्टैंड दैट इज रिवेंज। दिस इज नॉट रिवेंज, दिस इज जियोपॉलिटिकल चेस। इन लोगों ने क्या करा कि तुमने ठीक है हमारे ऊपर अटैक किया ना, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, अब हम लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। अब इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है दोस्तों, अब आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अभी तक हमारे सामने क्या चैलेंज था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कौन सा जहाज आएगा, कौन सा जहाज नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर हैं वो बात कर रहे हैं, आरेकचाई साहब से बात कर रहे हैं, आरेकचाई साहब इज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनसे बात करी है, इंडिया के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा वहां से तेल आएगा, गैस आएगी, और कुछ शिप्स गुजरात पहुंच भी गए हमारी रिफाइनरीज, तो वेरी गुड फॉर इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास हो रहे हैं ना, हम यही तो चाह रहे थे कि हमारे शिप्स आ जाएं आराम से, बाकी जो होता रहे हमारा क्या लेना देना यार। अब लेना देना यह है कि वो शिप्स आ कहां से रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए जरा एक बार। ये मैं आपको समझाता हूं, ये दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार करना, यही तो अभी तक चैलेंज था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान अलाउ करे ना करे, इंडिया को अलाउ कर रहा है, 4 लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है, ये सब हम लोग बातचीत कर रहे थे, राइट। अब वो जो यहां से शिप जाते हैं, वो तेल लाते कहां से हैं? वो लाते कहां से हैं तेल? सब वो यहां से लाते हैं, इन इलाकों से तेल लाते हैं, वो ये यहां से जाता है। और ये दोस्तों ये यमन है, और ये जो इलाका है ना, ये पूरा ये सना है, ये दोस्तों हुथीस का इलाका, जहां पे मैंने एच बनाया ना, ये हुथियों का इलाका है, ये यमन है। दिस इज ओमान, दिस इज यमन, पूरा इलाका, ये है हॉर्मूज। हॉर्मूज से शिप्स, अब यहां पे अगर मानो कि दिन में 100 शिप जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन लगभग ठप कर दिया, तो जहां पे एक दिन में 100 जहाज नहीं जाते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जहां पे एक समय पे 100 जहाज जाते थे, अब सिर्फ 10 जाएंगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो जाएगा। अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो जाएगा तो पर बैरल जो ऑयल का दाम है, पर बैरल ऑयल का, यानी कि डॉलर्स में, वो तकरीबन $110 पहुंच गया है।
110, पिछले हफ्ते वो 90-95 पे था, वो 110 पहुंच गया है। वो धीरे धीरे पार करके 150-200 पार कर जाएगा, और जब वो 200 पार कर जाएगा तब ईरान को लगेगा कि हां, उसने ये लड़ाई करके काफी डैमेज कॉज कर दिया है, अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। ये देखिए साहब, फिर से आपको बता रहा हूं, सारा चैलेंज ये है कि यहां से शिप्स आएंगे और यहां से हॉर्मुज से जाके फिर उसको चाइना जाना है, इंडिया जाना है, जहां जाना है वो यहां से निकल लेंगे। अभी तक ये स्टोरी चल रही है, राइट? लेकिन जब यहां से शिप्स निकलेंगे ही नहीं तो हॉर्मुज से जाएगा क्या? वहां पे सोर्स पे ढक्कन लगा दिया ईरान ने कि बेटा जब तेल निकालोगे नहीं तो बेचोगे क्या, गैस निकालोगे नहीं तो बेचोगे क्या, बेचने के लिए शिप्स में डालना पड़ेगा, शिप्स में डालोगे क्या? सब कुछ खत्म कर दिया वहां पे। ये गेम चल रहा है ईरान का। यहां पे दोस्तों बीबीसी, Trump says US knew nothing about Israel's attack on major Iran gas field. Donald Trump has said the US knew nothing about Israel's strike on a major gas field in Iran on Wednesday, warning Tehran not to retaliate further against Qatar. Iran caused extensive damage with missile attacks on a major energy industry site in Qatar after Israel had targeted the South Pars gas site, part of the world's largest natural gas field. While Israel has not officially confirmed its attack on the gas field, the US president said its ally had violently lashed out at Iran out of anger for what has taken place in the Middle East. Conflict across the region continues after the US and Israel launched wide-ranging strikes on Iran on 28th February. So, essentially what has happened is that Donald Trump ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, I didn't know. Of course he knew. Of course he knew. और अमेरिका ने जानबूझ के बोला भाई हम इसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में या पेट्रोकेमिकल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी हो, कुछ भी हो, हम उसके ऊपर बमबारी करें या किसी ऑयल वेल में मिसाइल मारें. वी डोंट वांट टू डू दैट. That is what the Americans said. Israeli said, we don't care. We don't mind. We have to destroy Iran, so we'll destroy it by any means possible. Trump threatens to blow up world's largest gas field if Iran keeps attacking Qatar. यहां पे ट्रम्प ने धमकी दे दी है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड को अगर ईरान अटैक करता रहेगा, जो कि कतर में है, फिर मैं उसको उड़ा दूंगा. He said that भाई हमें नहीं पता था, लेकिन कतर को आप बार बार अगर टारगेट बनाएंगे तो फिर देखना, ये जो ऑयल एंड गैस बेच बेच के आप लोग मिसाइल और ड्रोन ले रहे हैं और दुनिया भर को धमका रहे हैं, हमें ऑयल एंड गैस फील्ड्स ही आपकी परमानेंटली विल जस्ट ब्लो इट अप, हम उसको खत्म कर देंगे. यहां पे दोस्तों ये इराक हैज बीन क्लोजिंग ऑयल फील्ड्स, रास तनूरा ड्रोन अटैक्स, यानबू नॉर्थ, यानबू साउथ, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, बहरेन, इसमें मिसाइल गिरी है बहरेन में, फुजायरा पोर्ट, इधर श्रापनल कॉज्ड बाय इंटरसेप्टर, रास लफान एलएनजी, पूरा का पूरा जो मामला है ऑयल एंड गैस का, यहां पे इट इज अंडर अटैक. ईरान हैज अटैक्ड एवरीबडी, इट हैज अटैक्ड ऑल दीज लोकेशंस हियर. और यहां पे जैसा मैं बता रहा था, ऑयल क्रॉसेस $110 अ बैरल. ईरान का टारगेट है $200 अ बैरल. ये ईरान का स्टेटेड टारगेट है, यानी कि $90 more टू गो. अगर ईरान ये सब करता है कि यहां पे देखिए, यहां पे आपने बमबारी कर दी, यहां पे पूरी बमबारी कर दी, यहां पे पूरी, ठीक है, पूरी जहां जहां पे ये लोग ये हमने बना रखे हैं ना, ऑल दीज थिंग्स, वी हैव दीज ड्रोन्स दैट यू कैन सी, दीज थिंग्स, ये पूरा आपने कतर में, यूएई में, इराक में, ओमान में, हर जगह आपने बमबारी कर दी है. बमबारी करके आपने एक दहशत का माहौल, आपने ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट पहुंचाई है. जब आपने चोट पहुंचाई है तो वहां से अब एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, वहां से ऑयल एंड गैस निकाल नहीं पा रहे हैं. जब निकाल नहीं पा रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप भेजेंगे क्या आगे? जब आप नहीं भेज पाएंगे, जब पूरा का पूरा मामला चोक हो जाएगा, तो फिर ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे. अभी पहुंच गए 110 से इन्होंने पहुंचाना है 200. जब ये 200 पहुंचा देंगे तो जैसा मैंने पहले बोला था, अमेरिका को अपने आप पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे. ये पूरी की पूरी दोस्तों ईरान की स्टोरी है. आज का वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.